किसको कर रखा था, एंस्टटीन को, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें पोलोनियम जो है उसको क्लियर कट धातु मान रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, अपने को एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि जो एविडेंस लगेगा या मान लो कोई क्वेश्चन में कभी आप भी जाए कोई, हालांकि एग्जामिनर बचता है विवादास्पद क्वेश्चन करने से, लेकिन फिर भी कई बार अगले का माइंड होता है कि नहीं मैं तो यही गोचा करूंगा, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। चलो नेक्स्ट, अपन साइज की बात कर रहे थे, और साइज में हमने सबसे पहले कौन सी त्रिज्या पढ़ी, आयनिक त्रिज्या। अच्छा ये आपने बना रखी है कि नहीं, कॉपी में नहीं बनाई, चलो वैसे बनानी चाहिए आपको। तो हाँ ट्रिक तो फिर मालूम है कि नहीं, ये भी बताऊं, मालूम है, चलो कोई नहीं, चलिए ट्रिक ट्रिक का आइडिया दे देते हैं। मैंने कहा था एस ब्लॉक को कैसे पढ़ना है, यूं खड़ा वर्ग में, तो यहां से होगा हे ली ना क्या रब से फरमाए, हो जाएगा क्या यार, हे हाइड्रोजन ली लिथियम ना सोडियम क्या पोटेशियम रब रुबिडियम से सीजियम फरमाए फ्रेंसियम। ठीक है, और इसी ट्रिक में इसी तरीके से याद करनी है, क्योंकि एस ब्लॉक तो अपने पर्टिकुलर है भी सिलेबस में। ठीक है, इस वाले को याद करें तो थोड़ी जगह कम बच रही है, फिर भी बेरिलियम बेटा मांगे कार सरकारी बाप राजी, चलो ठीक है, किसी को ज्यादा जरूरत हो तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलो एस ब्लॉक का तो काम खत्म। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक में यहां दूसरे आवर्त में कोई तत्व नहीं। ठीक है, ओके, चलिए अब जो डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक को अपने को आवर्त के हिसाब से याद करना है। ठीक है ना, ये आवर्त संख्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। आवर्त संख्या हमेशा आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्यतम कोश को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर कोई पूछे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो 3D श्रेणी है वो किस आवर्त में है, तो चौथा आवर्त आएगा, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं चौथे से अंदर उपांतय कोश एन माइनस, क्योंकि ये n1 था तो ये कौन सा हो गया, n-1 हो गया। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो तो इसको याद करने की ट्रिक होगी अपने पास, ऊपर लिख देता हूं यहां, शक्ति वान, शक्तिमान था क्या पहले, वान कर दो इसको। ठीक है, शक्तिवान करे मरे, फिर कौन निकाले कॉपर और जिंक, हो जाएगा यार। शक्तिवान, शक्ति यानी स्कैंडियम टाइटेनियम, वान वेनेडियम, करे क्रोमियम, मरे मैग्नीज, फिर आयरन, कौन कोबाल्ट, निकाले निकल कॉपर और जिंक। तो एक लाइन याद हो जाएगी। याद करने का सिंपल तरीका ये है, पहले इस ट्रिक को लिख लो, फिर उसके नीचे उसके संकेत लिखते जाओ, तुरंत हिंट मिल जाएगा भाई हाँ ठीक है। ठीक है, तो कई बार अपन भूल भी जाते हैं, तो एक दो बार अगर आप बिना लिखे प्रैक्टिस करोगे, आप रफ में सबसे पहले चारों ब्लॉक्स बना लें, ब्लॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर जो ब्लॉक बनाए उसमें पहले नीचे लाइन लिख लो, फिर संकेत लिखते चलो। अब ये ध्यान रखना है, संकेतों में कई बार अपन ध्यान नहीं देते छोटी मोटी चीजों को, हमेशा ध्यान रखना है पहला अल्फाबेट बड़ा और दूसरा छोटा। ठीक है, ये वाला, इसको और भी याद कर सकते हैं, ट्रिक और बना रखी है, साइंस टीचर विनीता कृमानी मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो, ये नहीं सॉरी, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा, ये थोड़ा कलर कम दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं, अब दिख रहा है क्या, ये भी नहीं दिख रहा, व्हाइट कलर, यार व्हाइट तो कम दिखेगा, चलो देख लेते हैं, यारी नहीं दिखा ना, हाँ मुझे मालूम था, पिंक से ही दिखेगा, यारी जरा
निभाना मौत तक, ठीक है। रुकावट, रुकावट राह में पड़े अगर कभी, ठीक है। यारी एरिट्रियम, ठीक है। जरा जर्कोनियम, निभाना नायोबियम, मौत मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुकावट रुथीनियम, राह रोडियम, में पड़े पैलेडियम, अगर सिल्वर कभी कैडमियम, ठीक है। ओके, ये गायब कर दिया क्या? ओके, ठीक है। लेंथेनम, लेंथेनम से ठीक आगे बीच में गायब है 58 नंबर, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम 71 तक की कहानी, ठीक है। चलिए, लेंथेनम है तो यहां से इसकी ट्रिक हो जाएगी याद करने की। ले हाफ, ले हाफ टेबलेट, ठीक है, टेबलेट, टेबलेट, ले हाफ टेबलेट, वो रेड ऑरेंज, वो रेड ऑरेंज, इधर पोटैटो, पोटैटो को हिंदी में क्या कहते हैं? आलू। चलो कुछ खा लेते हैं, हलवा, ठीक है। ले हाफ टेबलेट, ले लेंथेनम, इसकी ठीक बाद में अब ध्यान रखना 58 नंबर सीरियम से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के कहां चले गए? एब्लोक एलिमेंट्स में चले गए, लेंथेनाइड्स में, ठीक है। लेंथेनाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेंथेनम के ठीक बाद में आते हैं। ले हाफ, हाफ हाफनियम, टेबलेट टेंटेलम, वो डब्लू टंगस्टन है, ठीक है ना, वोल्फ्राम नाम होता है इसका। ये ध्यान रखना, लेटिन नाम है सारे, लेटिन समझते हो? लेटिन से क्यों लिया है पता है किसी को? कोई बता सकता है? बिल्कुल, डेड लैंग्वेज है। डेड मतलब 1/2 नहीं, मरी हुई भाषा है। मरी हुई भाषा भी मरती है क्या? बिल्कुल। जिस भाषा को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में अगर काम में नहीं लेंगे तो वो डेड लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे अपन बहुत बार अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यार गुड नाइट, ठीक है, मैसेज कर, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन गुड की स्पेलिंग गलत, नाइट की स्पेलिंग गलत, मैसेज की भी गलत, लेकिन फिर भी स्टाइल है। तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाते हैं वो हर बार ऐसे लिखते हैं स्पेशल पॉइंट, स्पेशल भी गलत है, ई नहीं आता, ई स्पेशल, ये बस केवल क्या है? स्टाइल है। पॉइंट की भी स्पेलिंग गलत है। एक्चुअल क्या होता है, जिस भाषा को हम जितना ज्यादा यूज करते हैं, जितने ज्यादा काम में ले रहे हैं, उसमें उतने ज्यादा मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है। फिर जितना ज्यादा मॉडिफिकेशन होगा उसमें डिफरेंस क्रिएट होंगे, उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। आजकल मार्केट में चीजें खरीदने जाओ ऐसा लिखता है एक्स्ट्रा, 100 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसमें, लेकिन एक्स्ट्रा की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। लेकिन एक्स को इतना बड़ा लिख के ऐसे डिजाइनर लिख रहा है, हम भी समझ जाते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, जल्दी खरीदो इसको, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है, तो जो लैटिन लैंग्वेज है ये रोम देश की है, और इस समय वर्ल्ड में, एक समय था रोम ने पूरे वर्ल्ड में राज किया था, अब छोटा सा देश है बिल्कुल, ऐसे पूरे ग्लोब को चेक करोगे ना तो बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा सा देश है। लेकिन इस समय रोमन, क्योंकि हर चीज का एक वीक मतलब टाइम होता है, वो उस समय चरम पे होती है, उसके बाद वापस क्या आ जाती है? डाउन आ जाती है। तो जो लैटिन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अब काम में नहीं ली जाती, तो वो डेड लैंग्वेज है, मरी हुई भाषा है, मृत भाषा है, उससे कोई भी टर्म उठाओगे जब उसको लोग यूज नहीं करेंगे तो उसके मूल शब्द में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जितनी भी जनरली जैसे टर्म्स ली जाती है वो हमेशा कहां से उठाई जाती है? लैटिन लैंग्वेज से उठाई जाती है, तो ताकि उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही मतलब निकले, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजी की बात करें, बायोस यानी जीव, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो बायोलॉजी जो वर्ड आया वो मूल रूप से कहां से आ गया? उस भाषा से। आप जनरली कहीं भी कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें जनरली ये लिखा जाता है लैटिन भाषा से यहां से लिया गया। तो जैसे सोडियम है तो सोडियम का नाम आया नेट्रियम, क्या नाम लिया? नेट्रियम, नेट्रियम से बना Na। ऐसी टंगस्टन लगता है कुछ TGT कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? W। तो W इसका लैटिन नाम है वोल्फ्राम, वोल्फ्राम से ही नाम है, ठीक है।